प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपने बोला कि वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा टू गेट द होल शेल्टर ऑफ हिम। तो जैसे लाइफ में इतनी सारी परिस्थितियाँ आती हैं एंड वी हैव टू रेक्टिफाई आवर चॉइसेस ऑल्सो, तो हम कैसे जज करें कि कब हमें भगवान पे डिपेंडेंट होना है और कब हमें अपनी फ्री विल को एग्जीक्यूट करना है? तो ये कैसे जज कर पाएंगे? भगवान पे डिपेंड होने का मतलब क्या है कि आपका पेपर आ रहा है, बोले हम तो भगवान पे डिपेंड है, तो जाएंगे माथा टेक के जाएंगे ना, और फिर शीट पूरी खाली छोड़ के जाएंगे, उस पर लिख देंगे भगवान मेरे साथ है ना। तो ये भगवान पे डिपेंडेंस का ये मतलब है। भक्ति कृपा का मार्ग है। भक्ति कोई अपने प्रयासों से अर्जित नहीं कर सकता। भक्ति केवल और केवल कृपा से आ सकती है। मगर कृपा कहां से आती है? प्रयासों से आती है। कृपा को आपको आकर्षित करना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा वंडर फॉर्मूला क्या है? E plus P is equal to EP. Efforts plus prayers makes everything possible. तो हम अपना प्रयास करेंगे जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, और साथ साथ उन प्रयासों से भगवान, उन प्रयासों के माध्यम से भगवान से याचना भी करेंगे, और फिर भगवान कृपा करेंगे तो फिर वो जो कार्य है वो सफल होगा। तो अल्टीमेटली प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति का ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे बुद्धू बन के, गधे बन के तो रह रहे हैं। हाँ, भक्तों के बीच में मेमना बनना है हमें, बट इसका मतलब नहीं कि गधा बनना है। गधा क्या होता है? उसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, उसको जैसे चलाया जाता है वो चलता रहता है, वो बुद्धि लगाने का ट्राई भी नहीं करता अपने। सो डिवोशनल सर्विस शुड बी कैरिड विद इंटेलिजेंस एप्रोप्रिएटली। तो इसलिए तो इतना पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर हमें केवल यही करना होता कि बस जो बोल दिया वो करना है, तो फिर आवश्यकता क्या है शास्त्रों के पढ़ने की? तो वी आर नॉट रोबोट्स। भगवान ने हमें अपनी बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि का प्रयोग भी करना है भक्ति में, क्योंकि हर समय गुरु आपके साथ नहीं रहेंगे फिजिकल मोड में। कुछ डिसीजन हमें अपने आप ही लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमारी बुद्धि परिपक्व होनी चाहिए। मगर हाँ, वो कार्य जब हम करेंगे उसके बाद उसका जो फल है वो भगवान के ऊपर वापस छोड़ देंगे। मैंने अपना प्रयास कर दिया, वो ठाकुर जी आपकी इच्छा है तो इसको सफल कर दीजिए, ये तो जो आप चाहें। श्रील प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन मिली थी भक्ति सिद्धांत महाराज से कि आप जाइए अमेरिका में, जाइए प्रचार कीजिए। कब मिली थी? 1922 में। और प्रभुपाद जी 43 साल इंतजार करते रहे। 1965 में उनको टिकट मिली मालबाग जहाज की, सिंधिया स्टीमशिप कंपनी से। तो प्रभुपाद जी वहां मालबाग जहाज में 1 महीना लगाकर अमेरिका गए। सोचिए, इस पूरे 43 साल, दैट्स अ लॉन्ग पीरियड, नो? 43 इयर्स। तो 43 साल क्या किए? वो पूरे भगवान के ऊपर निर्भर थे। 43 साल बाद जब मौका मिला तो फिर भी जतन करने के लिए पीछे नहीं हटे। वो प्रयास किया, एफर्ट दिया अपना। और एफर्ट देने के बाद प्रभुपाद जी क्या, जब वहां बॉस्टन पहुंचे तो प्रभुपाद जी ने कविता लिखी है, मार्कण्डेय भागवत धर्म, पढ़नी चाहिए हम सबको। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ओ कृष्णा, आपका कुछ तो पर्पस होगा जो आप मुझे इतनी दूर ले आए हैं। अब आप जो कराना चाहते हैं मुझसे करा लीजिए, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं। जैसे आप मुझे नचाना चाहते हैं, कठपुतली को नचाया जाता ना, ऐसी मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं। आप चाहते हैं कि मैं अमेरिका जाके प्रचार करूं तो मुझसे वो करा लीजिए, और आप चाहते हैं मैं यहाँ पे अपना देह त्याग कर दूं तो वो करा दीजिए। आई एम फुली डिपेंडेंट अपॉन यू। तो देखिए, प्रभुपाद जी वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा, एट द सेम टाइम ही वॉज एंडेवरिंग ऑल्सो टू सर्व। अब तो अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कर रहे। तो गए थे ना, कहीं पे भी टिकट नहीं मिल रही थी, कोई इनको अलाउ नहीं कर रहा था। वो तो बंबई गए, वृंदावन से बंबई गए, वहां पे जाके भीख मांगी सुमति मोरारजी से, जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की मालकिन थी। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं ना, कहां से मेरे को टिकट मिल सकती है। फिर पहले दिन सुमति मोरारजी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं मिलूंगी आपसे, टाइम ही नहीं दिया। तो दूसरे दिन मिले तो फिर जाके प्रभुपाद जी को डांट दिया उसने, बोले इतने बूढ़े हो चले अब जाको घूमने की पड़ी है आपको, अमेरिका जाएंगे? अरे मर जाएंगे वहां जाके, कितनी ठंड होती है। तो प्रभुपाद ने पूरा बताया कैसे उनको गुरु से इंस्ट्रक्शन मिली, मुझे जाना है। तो वो कॉन्फिडेंस देके, वो सरेंडर देके, वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंस देके सुमति महाराज जी ने उनको टिकट दी। अब प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे, वहां पे भी कितना दिमाग लगा रहे हैं प्रभुपाद जी, कैसे इस्कॉन की स्थापना करें, कैसे प्रचार करें, कैसे भक्त बनाए, कितने सारे स्थान बदले उन्होंने। एवरी टाइम ही वाज एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस। तो भगवान के ऊपर निर्भरता भी है, मगर निर्भरता का ये मतलब नहीं है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। तो इसलिए गीता में क्या लिखा है? यतंती ही दृढ़वता, कि आपको भक्ति करनी है, मगर कैसे? जतन से। यू हैव टू एंडेवर, ऑलवेज कीप ऑन एंडेवरिंग। इसलिए भक्त क्या है, हमेशा वो कभी शांत नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है कि मेरे को बहुत भक्ति कर लीजिए, मैंने बहुत ज्ञान आ गया जी, मुझे बड़े सारे लेक्चर अटेंड कर लिए मैंने, बहुत मंदिरों में घूम लिया मैं। नहीं, और मोर 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 मोर। तो वो लालसा हमेशा बनी रहती है भक्त की कि मुझे और करना है, मुझे और सीखना है, मुझे और हरिनाम करना है, मुझे और सेवा करनी है। सो दैट मेक्स आवर स्पिरिचुअल लाइफ कंप्लीट। सो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। तो उससे क्या होगा? हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे अपनी बुद्धि को
कैसे हम और सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, नए नए स्किल सीखते रहते हैं ताकि वो सेवा कर पाए। हिज ग्रेस जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो, और ऐसे सरेंडर्ड शिष्य थे वो, क्या करते थे, हमेशा प्रभुपाद जी का चिंतन करते रहते थे, दिन रात सेवा कैसे करूं, सेवा कैसे करूं। तो मंदिर में ही रहते थे, मगर मंदिर में रहने के बावजूद पता है क्या करते थे, ओवर टाइम करते थे, गाड़ी चलाते थे, टैक्सी ड्राइविंग करते थे, और 16-16 घंटे 18-18 घंटे टैक्सी ड्राइविंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी नए नए आए थे अमेरिका में, वहां पे रेंट देना है, जिस स्टोर फ्रंट पे रह रहे हैं, पैसा कहां से आएगा। तो जान गए कि स्वामी जी अकेले आए हैं, मुझे कुछ इनको सपोर्ट करना है, कहां से आएगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो वहां जाके दिमाग लगाते थे, पैसा कमाते थे, मेहनत करते थे, वो पैसा लाके, सारा पैसा लाके प्रभुपाद जी के चरणों में रख देते। ऐसे सरेंडर शिष्य थे प्रभुपाद जी के। तो नए नए स्किल सीखते तो भक्त लोग, कैसे हम और सेवा करें। तो वी शुड नॉट बिकम पासिव इन भक्ति। ऐसा ना हो कि बस बिल्कुल शांत बैठे रहे, बस चल रहा है जी, चल रहा है। वी हैव टू एंडेवर। तो जो भी हमारे पास स्किल है, एक्सपर्टीज है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए बताया गया येन किन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया, इस प्रकार या उस प्रकार अपना मन कृष्ण में लगाना है हमें, जो भी एक्सपर्टीज स्किल है हमारे पास। सो दैट इज इंटेलिजेंट डिवोशन सर्विस।